मेरे प्यारे रेस्पेक्टेड टीचर्स का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पेपर है, आपका लास्ट पेपर है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने डाले हैं। तो देखिए, एक कमेंट आया था कि हमें बावड़ा बना रहा है ना, ऐसा एक कमेंट आया था। तो इसमें मैं आपको वैसे आपसे भाई कुछ लिया भी नहीं है, कुछ दिया ही है। ओके, तो सबसे पहले चलो छोड़िए नेगेटिव अट्रैक्ट नेगेटिविटी। सबसे पहले मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। ये एक टेंस का है। कैसे? राहुल इंसिस्ट दैट सी ब्लैंक ऑन टाइम। इसमें अराइव आएगा या विल अराइव, अराइव्स और अराइव्ड, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं और ये टेंस से रिलेटेड हैं। और आई एम अफ्रेड आई ब्लैंक माई कीज एट होम, लेफ्ट आएगा या हैव लेफ्ट आएगा या फॉरगॉट या हैव फॉरगॉटन। ये 2 सेंटेंस टेंस के हैं और ऐसे ही पूछे भी जाते हैं, और क्या पता इन्हीं में से पूछ ले। तो इनका कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना आंसर। चलिए सर, हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आज कलेक्शन किया है। इनमें से आप कितने सही करते हो, हर पार्ट वाइज हमने लिया है, हर पार्ट के 5-5 क्वेश्चंस हमने लिए हैं, और देखना, मुझे बताना कि आपका स्कोर क्या रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है टेंस का। मैनी वांट्स सक्सेस, ओके, बट सक्सेस यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, दोज हु ब्लैंक फॉर इट। अब देखिए, सीधा आंसर पे चलते हैं। तो यहाँ आंसर आपका आएगा बी। कैसे आएगा? मैनी वांट्स सक्सेस, बहुत सारे सक्सेस को चाहते हैं, लेकिन सक्सेस है, सब्जेक्ट ये हो गया। अब सब्जेक्ट सक्सेस सिंगुलर हो गया, इसलिए क्या आ गया? वांट्स आ गया। सक्सेस वांट्स दोज, अब ये जो है वो प्लूरल है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी। तो प्लूरल हो गया, तो ये वर्ब सिंपल है, ऐसी एस नहीं है, इसलिए क्या हो गया? लेबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जिसको अपन बोलेंगे बी में। ठीक है सर, इसलिए क्या आ गया? वांट्स और इसमें लेबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने 10th का बेस, 12th का बेस, 11th 9th वो बेसिस रखा मैंने, और आई होप कि वहीं से आते हैं। कोई ज़्यादा हार्ड वाला पेपर नहीं आने वाला भाई, आप सोचो कि भाई आपका हार्ड आएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे जो कन्फ्यूजिंग वाले भी होंगे। सर दूसरा क्वेश्चन है, द हाउस ब्लैंक टू मी इज बिलोंगिंग, बिलोंग्स, हैज़ बीन बिलोंगिंग और हैज़ बिलोंग्ड। यहाँ पे दे रखा है फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, 20 सालों से वो जो घर है वो उसका है। अब ये स्टेट वर्ब है, बिलोंग जो है ना, वो वर्ब आईएनजी में नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। या तो फर्स्ट फॉर्म बन सकती है, या सेकंड फॉर्म बन सकती है, थर्ड फॉर्म बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है, यहाँ अब 4 आएगा, सिंस 4, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए इसमें आपका हैज़ बिलोंग्ड हो जाएगा। बिलोंगिंग आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बिकॉज सिंस 4 आया ना, इसलिए। बट यहाँ पे ये आईएनजी में नहीं आएगी, वर्ब ऑफ स्टेट बोलते हैं इनको। तो इसका आंसर क्या हो गया? आपका डी हो गया। ठीक है सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आता है, आई ब्लैंक हर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। देखो, इसी में भी वैसे ही दिया है, और ये भी वर्ब ऑफ स्टेट है। नो है, वो नोइंग नहीं होता है, इसलिए क्या आ जाएगा? हैव नोवन, मैं उसको 10 सालों से जानता हूँ। तो यहाँ हैव नोवन आएगा। ये भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है सर, दोनों क्वेश्चन समझ आ गए। जब भी आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो जो स्टेट ऑफ वर्ब होती हैं वो आईएनजी में न आकर उससे पहले वाले यानी कि परफेक्ट टेंस में आ जाएंगी। तो थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगी, या तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, या सेकंड फॉर्म लगेगी, या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ये 3 फॉर्म ही बन सकती हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 4, द न्यूज ऑफ हिज डेथ ब्लैंक सो फार। सो फार होता है ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये याद रखना। दूसरी बात है कि ऑप्शन में ये और हैज़ नॉट बीन, हैज़ नॉट, परफेक्ट टेंस तो देखो ये रहा इसमें, लेकिन ये एक्टिव से पैसिव में है। द न्यूज ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु की खबर जो है ना, न्यूज है, उसको डिक्लेयर नहीं किया गया। तो डिक्लेयर नहीं किया गया तो पैसिव में आया, तो हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड, बी ऑप्शन आ गया। अगला है 5वां, ही वॉज यूज टू। देखो यूज टू होता है, वो एक मॉडल है, इसके बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो याद रखना इस यूज टू का मतलब आदि होना हो जाएगा, और इसके आगे क्या आएगी? आईएनजी वर्ब आएगी, नाउन आएगी, जिसको हम बोलेंगे जिरंड। तो यहाँ स्मोकिंग हो जाएगा इसका आंसर, तो राइट होगा इसका बी। ठीक है सर, ये 5 क्वेश्चन टेंस के थे। अब इसमें 5 में से कितने आपके सही होते हैं वो आप बता देना मुझे। अब आता है आपके वन वर्ड आते हैं। ठीक है सर, वन वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें मुझे लगता है सारे के सारे ही मैंने, और वही बेसिस है हमारा। अब आप कहोगे सर ये तो इन बुक्स में ढूंढना आप लोग, ये तो आपको 8th क्लास 9th क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है सर, चलिए। ए डिजीज विच एंड्स इन डेथ, मतलब ऐसी डिजीज जिससे एंड मनुष्य का अंत
सिर्फ मृत्यु से होता है, ठीक है। एक तो होता है कंटेंजस, कंटेंजस का मतलब होता है संक्रामक, एक दूसरे से फैलना, वो कंटेंजस होता है। डेडली का मतलब बहुत ही भयानक होता है, और एक होता है लीथल का मतलब होता है जानलेवा, ठीक है ना, जानलेवा। और ये फटल होता है प्राण घातक, तो इसका एग्जैक्ट जो होगा ना आंसर वो क्या होगा, फटल। फटल का मतलब प्राण घातक, जो डेफिनेटली प्राण लेगी। ये जानलेवा हो सकती है, बट ये इसका एग्जैक्ट आंसर है प्राण घातक, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है रिवार्ड फॉर ए वर्क और सर्विस। कोई भी आप काम करते हो उसके बदले आपको रिवार्ड यानी कि आपको पारिश्रमिक दिया जाता है। तो पारिश्रमिक, रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक, ठीक है सर। सरमन का मतलब बुलावा होता है, प्राइज का मतलब इनाम होता है, होमेज का मतलब श्रद्धांजलि होता है। तो राइट क्या होगा इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, पारिश्रमिक। रिम्यूनरेशन का मतलब क्या हो गया, पारिश्रमिक, जिसके बदले हमें कुछ ना कुछ पारिश्रमिक मिलता है, मेहनताना जिसको अपन बोलेंगे। राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू ए पर्सन, एक पर्सन जिसके लिए कोई अधिकार, उसका जो लाभ वो उपलब्ध होता है वह प्रिविलेज होता है। प्रिविलेज जो हमारा अधिकार होता है उसको बोलते हैं स्लेवेज, तो गुलामी टाइप का होता है। एटिक्विटी का मतलब होता है शिष्टाचार, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया पहले। दूसरा आता है क्वेश्चन नंबर 4, ए बिल्डिंग वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट बिटवीन फ्लाइट्स, फ्लाइट्स के बीच में जहाँ पे एयरक्राफ्ट्स रखा जाता है, ठीक है, ऐसी बिल्डिंग को क्या बोलेंगे, तो हैंगर बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे उसको, हैंगर बोलेंगे, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मुझे ये बताइए, जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर जो स्टोरेज करने या इंफॉर्मेशन का जो मेजरमेंट हम करते हैं, ये डबल हो गया, उसकी जो यूनिट होती है, बेसिक यूनिट, उसको क्या बोलेंगे, डाटा, बताइए। वो होती है बाइट, BITE, बाइट होता है। जो इसकी बेसिक यूनिट होती है ना, वो क्या होती है, बाइट होता है, याद रखना। किलिंग और मर्डर पॉलिटिकल रीजन के लिए, किसके लिए, पॉलिटिकल रीजन के लिए जब किसी का मर्डर किया जाता है, किसी को मारा जाता है, उसको बोलेंगे असैसिनेशन, राजनीतिक हत्या। असैसिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। असैसिनेशन मीन्स राजनीतिक हत्या होती है, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल रीजन के लिए किसी का मर्डर किया जाता है। एक ही होता है जिनोसाइड, जिनोसाइड होता है जैसे आपस में जनता में जो मारकाट मार जाती है, जातियों में आपस में मारकाट मार जाती है, तो वो आपस में जो मारकाट होती है उसको बोलेंगे जाति संहार, नरसंहार, मारकाट, जिनोसाइड, ठीक है। चलिए आगे है, इडियम फ्रेजेज हैं और ये भी 4-5 हैं, आपको इंपॉर्टेंट है। डाई इन हार्नेस, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी सारी। डाई इन हार्नेस मीन्स होता है कि डाई वाइल स्टिल वर्किंग, काम करते करते मरना, वो डाई इन हार्नेस होता है, ठीक है। चलिए आगे है हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव का मतलब कोई भी चीज़ आप एक दूसरे के बहुत नज़दीक है, बहुत क्लोज है, उसको बोलेंगे हैंड इन ग्लव। ग्लव तो आप जानते हो, ग्लव्स होते हैं अपने हाथ में रखते हो, तो मतलब वो आपके क्लोज हैं, तो इसका राइट क्या हो गया, सी। बाई हुक एंड, बाई हुक और बाई क्रुक, यानी कि किसी भी कीमत पर, बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब हो गया बाई एनी मीन्स, किसी भी मीन्स का मतलब कोई भी, जैसे मीन के 3 मीनिंग होती है। मीन का मतलब तो मतलब होता है, एक मीन का मतलब होता है साधन जिसको अपन बोलेंगे, एक मीन का मतलब होता है तुच्छ नीच जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है सर। तो यहाँ बाई एनी मीन्स मीन्स किसी भी साधन से, किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके से वो कोई काम करते हो आप, उसको बाई क्रुक, बाई हुक एंड बाई क्रुक बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, एलिफेंट इन द रूम, कमरे में एलिफेंट, बोलिए क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे ए मेजर इशू, बहुत बड़ी समस्या। मेजर प्रॉब्लम भी आ जाए तो भी आपको कर लेना है, ठीक है। मेजर प्रॉब्लम, मेजर इशू, बहुत बड़ा जो इशू होता है, बहुत बड़ी समस्या होती है, उसको एलिफेंट इन द रूम बोलेंगे। चलिए सर आगे देखिए 5 नंबर का है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब क्या, नहीं कहते क्या, छुपा रुस्तम। डार्क हॉर्स मीन्स छुपा रुस्तम। बी एन अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसकी हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि वो विनर हो सकता है क्या, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ओके सर। चलिए फेयर फील्ड एंड नो फेवर, साफ सुथरा जिसको हम बोलेंगे। एन इक्वल चांस फॉर एवरीवन, एन इक्वल चांस फॉर एवरीवन, ठीक है। ये सारी इडियम फ्रेजेस थी। अब आता है आपका प्रीपोजिशन। देखिए आई एम गुड ब्लैंक टेनिस, तो गुड होता है कोई भी आप किसी चीज़ में अच्छे होते हो, ठीक है, नहीं कहते भाई वह उस चीज़ में बहुत अच्छा है,
खेलने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, अंग्रेजी में अच्छा है, गणित में अच्छा है। अच्छे के लिए गुड के साथ एट का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप कमजोर है तो फिर वीक, फिर वहां पर इन आ जाएगा, लेकिन यहां क्या होगा, गुड एट, ठीक है सर। तो आई एम गुड एट टेनिस, तो यहां पे एट आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। यहां पे कह रहा है ही वॉज एम्ब्रेस्ड बिकॉज एवरीबॉडी वॉज लाफिंग एट हर। लाफ जो होता है उसके साथ एट आएगा, याद रखना। डोंट लाफ एट द पुअर, डोंट लाफ एट द, जैसे कि मान लीजिए आप लोग कोई भी वर्ड लगा सकते हो, द पुअर, द वाइज, द एरोगेंट, कुछ भी हो जाएगा। तो वहां पर लाफ का मतलब हंसना, और उसके साथ फिक्स है कौन सी, एट। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका एनवियस जेलसी, जिसको हम बोलेंगे। एनवियस के साथ में ऑफ आता है, आई एम एनवियस ऑफ दे, मतलब मैं उससे उनसे जेलसी हूँ, ठीक है। घृणा जिसको अपन बोलेंगे तो ऑफ आ जाएगा, एनवियस ऑफ। चलिए सर, ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हार्ट, क्रिटिसिज्म टू हार्ट, तो इसमें क्या आ गया, टू आ गया। नेक्स्ट है नफीसा इज अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ, क्या आएगा, अफ्रेड के साथ में ऑफ आएगा। बीवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, अफ्रेड ऑफ, जेलस ऑफ, इनवर्सियस ऑफ, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कि सीनियर टू, जूनियर टू, इंटीरियर टू, एक्सटीरियर टू, ठीक है। ये क्या है, टू है, ये अफ्रेड के साथ में ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ठीक है। ये इस तरह से सारे के सारे जो हैं वो फिक्स हैं इनके साथ में। ओके सर, तो इस तरह से आपको क्या रखना है, ये थोड़ा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वी अराइव्ड द स्टेशन, स्टेशन से पहले आपको ध्यान रखना है एट का यूज करना है, ठीक है। तो वी अराइव्ड एट द स्टेशन, तो यहाँ एट आ जाएगा। एक होता है मीगर, मीगर देखिए, अब देखिए पहले ये इसमें पूछ क्या रहा है, सिनोनिम है, ये सिनोनिम है। तो मीगर का मतलब होता है सूक्ष्म, मीगर का मतलब क्या हो गया भाई, सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल छोटा सा, तुच्छ सा, जिसको हम बोलेंगे तुच्छ, तो यानी कि स्मॉल हो गया, ठीक है सर। आगे है रिमोर्स, होता है पश्चाताप करना। रिमोर्स क्या होता है, पश्चाताप करना। रीपेंट, रीपेंट, बैरन होता है, ये भी याद रखना, बैरन का फर्टाइल भी पूछ सकते हैं आपसे, बैरन यानी बंजर, और फिर तो आप जानते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीपेंटेंस। रीपेंटेंस का मतलब रिमोर्स, और दोनों का मतलब क्या होता है, पश्चाताप करना। लेमेंट, लेमेंट मीन्स होता है भाई, आप कोई भी चीज़ का विलाप करते हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे लेमेंट बोलेंगे। देखो इसमें थोड़ा सा मैं इनके चारों ही आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक होता है फाउंडलिंग, फाउंडलिंग क्या होता है, ये वन वर्ड आपसे पूछ सकते हैं कि ए चाइल्ड हु हैज़ बीन अबेंडेंट हिज पेरेंट्स एंड हु हिज पेरेंट्स आर अननोन, मतलब जिसके माता पिता या तो वो जानता नहीं है या उनको छोड़ दिया है, उसको पता ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे फाउंडलिंग बोलेंगे, परित्यक्त बालक, ठीक है भाई, ये याद रख लेना। सोरो, दुख, तो इस लेमेंट का सिनोनिम क्या हो गया, सोरो होगा, ठीक है। और दो ये बच गए। टॉलरेंट क्या होता है, सहिष्णु, ठीक है। और रिकनसाइल का मतलब क्या होता है, किसी से आप संधि करते हो, मतलब आपसे प्रेम बढ़ाते हो, ठीक है, उसको रिकनसाइल बोलते हैं। तो ये वाली मीनिंग भी याद रख लेना है और ये वाला भी याद रखना है। और आंसर इसका क्या हो गया सर, बी हो गया, सोरो। लेमेंट का मतलब विलाप, दुख करना। एब्रीविएट, एब्रीविएट का मतलब कम करना किसी भी चीज़ को, ठीक है ना। देखो एक होता है ना एब्रीविएशन, ABBREVIATION, ये मिल सकता है आपको, वो जो आपकी स्पेलिंग है ना, मिस स्पेल्ट वाला या फिर स्पेल्ट वर्ड वाला, उसमें पूछ सकते हैं आपको एब्रीविएशन। एब्रीविएट का मतलब शॉर्ट फॉर्म होती है LDC, तो दिस इज एब्रीविएशन फॉर्म, और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है सर। तो यहाँ पे एब्रीविएट का मतलब होता है उसको सूक्ष्म करना, छोटा करना, उसको शॉर्टन कर देना, ठीक है ना, उसको क्या कर देना, शॉर्टन कर देना। ये इसका क्या है, उल्टा है, इसका एब्रीविएट का सिनोनिम है, सॉरी। बाकी ये तीनों क्या है इसके उल्टे, यानी कि इनलार्ज यानी बड़ा करना, एक्सटेंड यानी बढ़ा देना, इंक्रीज यानी बढ़ा देना, ये तीनों इसके एंटोनिम है, ये इसका सिनोनिम है, ठीक है सर, समझ आ गया। इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब क्या होता है बताओ, जो चीज आप में जन्मजात है, जो चीज आप में जन्मजात है वो इनहेरेंट है, यानी कि लेटेंट है, छुपी हुई है, ठीक है सर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, लेटेंट। अब आते हैं आपके एंटोनिम्स, आते हैं उल्टे आते हैं कि कंक्लूड। कंक्लूड क्या होता है, आप कोई भी चीज का
कंक्लूड करते हो, यानी कि लास्ट, अंतिम करते हो, उसको कंक्लूजन बोलते हैं ना, निष्कर्ष जिसको अपन बोलेंगे, ये हो गया। तो इसका कंक्लूड का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? बिगिन। ठीक है सर, तो ये इसका उल्टा हो गया। उसके बाद में वोफुल, वोफुल होता है दुखदाई, यानी कि चीयरफुल इसका उल्टा हो गया, खुशनुमा। लाफिंग यानी हंसना होता है, लाफिंग। स्माइलिंग यानी मुस्कुराना। डिप्रेस तो मतलब वैसे दुखी होता है। तो ये चीयरफुल इसका प्रसन्नचित्त होता है, ठीक है ना, खुश मिजाज इसको अपन बोलेंगे। डेथ, डेथ का क्या हो जाएगा? बर्थ। ठीक है, डिमाइज मृत्यु, एंड अंत, कर्स श्राप। तो इसका उल्टा क्या हो गया भाई? बर्थ हो गया। ओके सर, नेक्स्ट देखिए, बीटर क्या होता है? बीटर, बीटर एक्सपीरियंस, कड़वे अनुभव। बीटर का मतलब कड़वा, ठीक है। स्वीट मीठा, बीटर स्वीट, बीटर स्वीट। ये सिर्फ आप कहोगे कि कौन सी क्लासेस हैं, ये सिर्फ वहां से पिकअप की गई है 6 to 12 से। ब्रॉड क्या होता है? ब्रॉड नहीं कहते, वो है ब्रॉड माइंडेड है। ब्रॉड का मतलब विस्तृत दिमाग वाला है, विस्तृत जिसको हम बोलेंगे ब्रॉड, ठीक है। तो इसका हो गया नैरो, नैरो मीन्स संकीर्ण जिसको हम बोलेंगे। कई होते हैं ना संकीर्ण बुद्धि वाले होते हैं महानुभाव, हमारे रेस्पेक्टेड सर, जो कमेंट करते हैं कि ये ऐसा बना रहा है सर। अरे तो भाई हम आपको दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कुछ लेट होना रहे हैं आपसे, ठीक है सर। तो ब्रॉड का हो गया नैरो, तो ब्रॉड नैरो याद रखना, बहुत अच्छा है ये भी। बोस्ट, बोस्ट मतलब क्या हो गया? आप किसी की सेखी बुखारते हो, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ही, मतलब बड़ी बड़ी बातें, ठीक है ना, सेखी बुखारना होता है इसका बोस्टफुल। तो इसका क्या हो गया? मोडेस्ट हो गया। मोडेस्ट का मतलब नम्रता से बोलना। बहुत सारे ऐसे रेस्पेक्टेड सर हैं, मैम हमारे, तो वो कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं, बोस्टफुली नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मोडेस्ट रहते हैं। विनम्र जिसको अपन बोलेंगे। ये देखिए सर, अभी आपका है स्पेल्ट रॉन्गली, इनमें से गलत कौन सा देखो, ठीक है। तो एडजेसेंट, इसमें इम्पेसेंट, IMPATIENT, इम्पेसेंट। नेचर, नर्चर, ये भी सही है। नर्चर का मतलब क्या होता है? पालन पोषण अपन करते हैं ना। नेचर का मतलब प्रकृति होती है। इम्पेसेंट का मतलब होता है जिसको हम बोलेंगे अधैर्य। और ये वाला जो है ना, ये वाला, ये गलत है। इसमें इसकी स्पेलिंग क्या होगी? ADJACENT, JACENT। एडजेसेंट मीन्स पास वाला, बगल वाला, ठीक है। इसमें ई नहीं आएगा और ए आएगा इसमें, तो याद रखना। चलिए आगे है कास्टल, रिमोट, ये गलत है, इसमें REMOTE आएगा इसमें। कास्टल सही है। मेंटेनेंस सही है, स्पेलिंग ये भी याद कर लेना सर इसकी। और हुज होते हैं ना, हुज, खुर जिसको हम बोलेंगे, वो है। तो ये मेंटेनेंस की स्पेलिंग भी याद रखना है। रिमोट में ई आएगा, इसलिए आंसर हो गया आपका बी। कास्टल का मतलब जो महल होते हैं उसको बोलेंगे। ओके, तो ये ए है, ये भी अच्छे से याद कर लेना, और ये सी है, ये भी अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं अप्रोप्रिएट, ठीक है, सिग्निफिकेंस और ग्रामर। ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है? GRAMMER होगी। तो ग्रामर जो है वो याद रखना, ये गलत है स्पेलिंग। अप्रोप्रिएट की याद कर लेना, सिग्निफिकेंस की याद कर लेना, कॉन्फिडेंस की। चलिए सर आगे है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट सही है, एक्सेप्ट भी सही है, एक्सपेक्ट भी सही है, और एक्सेपिसिटी ये गलत है भाई, ठीक है सर। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, एक्सेप्ट यानी क्या होता है? के सिवाय। एक्सेप्ट मोहन रोहन वेंट टू स्कूल, ठीक है, इस तरह से। और एक्सपेक्ट का मतलब आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि सबका आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए MGS में, और सारे घर के नज़दीक क्या करो? ट्रेवल करो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर आपके स्कूल में मेरी तरह। ओके सर, तो ये क्या हो गया आपका? इसमें C और B और E ये तीनों सही हैं, और ये क्या हो गया आपका? ये रॉन्ग है, ठीक है। चलिए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? और एक ये कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट होता है जब आपकी कोई प्रशंसा करे तो आप बोल सकते हो कि थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है, ठीक है सर। और ये अफेक्ट, प्रभाव, ये भी सही है। तीनों के तीनों सही है। और इसमें चीयरफुल में एक L आएगा, ठीक है। तो आपका हो गया D। अब आते हैं आर्टिकल। आर्टिकल में पहला है सर आपका द ऑथर क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। चोटी है, चोटियों के नाम से पहले आपका ये जो है आर्टिकल नहीं आता है। माउंटेन जो रेंजेज होती हैं, हिमालयाज, द आ गया, द एल्पर्स, द आ गया। तो यहाँ पे चोटी है, इसलिए आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए डी आंसर हो गया सर। आगे है 2 नंबर में द मोर, जहाँ पे 2 बार सुपरलेटिव डिग्री ने कंपैरेटिव डिग्री है, वो जब 2 बार यूज हो, ठीक है ना। जैसे कि ही, एक सेंटेंस और लिखता हूँ, ही इज ब्लैंक BETTER बेटर ऑफ टू।
ऑफ द टू, इस तरह से भी सेंटेंस मिल सकता है, तो यहाँ पे द आ जाएगा। और द मोर यू स्टडी, जितनी ज़्यादा तुम पढ़ाई करोगे, द मोर यू नो, उतना ही तुम जान पाओगे। ओके सर, तो जहाँ पे 2 बार कंपेरेटिव डिग्री का यूज होता है वहाँ हम द का यूज करते हैं, तो राइट आंसर हो गया ए। ही इज ईटिंग एप्पल्स, प्लूरल हो गया, इसलिए इसमें भी क्रॉस आएगा, कुछ नहीं आएगा, 0 आर्टिकल आएगा। कैसे आएगा सर? क्योंकि ए और एन का यूज है वो सिर्फ सिंगुलर के लिए ही करते हैं, ना कि प्लूरल के लिए। ठीक है सर। द वैसे नहीं आएगा क्योंकि ये स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए इसमें क्या आ गया? 0 आर्टिकल। देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, इन ए ईयर, याद रखना इसमें ए ही आएगा, कहीं आप एन मत कर देना। आगे देखिए, ही ऑलवेज गोज फॉर वर्क। देखिए, जब किसी भी वर्ब को क्या बनाया जाए, नाउन बनाया जाए, तब हम किसका यूज करेंगे? ए या एन का यूज करेंगे। जैसे कि ही इज टेलिंग ए लाई, ही गोज फॉर ए वर्क, ही ऑलवेज गोज फॉर ए वर्क, तो यहाँ आ गया सर ए आ गया। ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट थे। अब आता है आपका डिटर्मिनर्स आता है। चलिए, गिव मी ए पेपर एंड पेन टू, गिव मी ए पेपर एंड पेन टू ईच कैंडिडेट, टू ईच कैंडिडेट, प्रत्येक बच्चे के लिए मुझे एक पेपर और पेन देना है, तो यहाँ आपका बी आ गया सर। दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट, ये भी वर्ब है, अगर मान लीजिए ऐसी जगह पे वर्ब भरवाए आपसे, तो याद रखना इसमें ग्लिटर्स हो जाएगा, एस हटेगा नहीं, लगेगा, बिकॉज दिस इज अननोन। ओके, तो क्या हो गया? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो आंसर हो गया आपका बी। अनफॉर्चुनेटली आई हैवंट गोट टाइम फॉर वॉचिंग टीवी, तो देखिए ये कहता है कि दुर्भाग्य से मेरे पास में टीवी देखने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मच आ जाएगा, आई हैवंट गोट मच टाइम फॉर टीवी। ओके सर, सी हो गया। इसमें समझ नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना प्लीज़। चलिए नेक्स्ट है आपका कॉस्ट विल डू, इट डजेंट नीड टू बी ए रेन कोट, एनी कॉस्ट विल डू, चाहे कुछ भी लगो, मुझे रेनकोट की आवश्यकता नहीं है। ओके, चाहे कुछ भी, यानी कुछ भी के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? एनी का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है ऑफ द पीपल हु केम हैव लेफ्ट, ये अलग क्लोज है और ये अलग है। मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकतर लोग जो यहाँ पर आए थे वो चले गए, तो मोस्ट इसका आंसर हो जाएगा। ओके सर, अब आता है आपका मॉडल्स आते हैं। मॉडल्स में कह रहा है पहला, इट वॉज ए ग्रैंड सेलिब्रेशन, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था। द ऑर्गेनाइजर मस्ट हैव स्पेंट अलॉट, बहुत ज़्यादा खर्च करना चाहिए था उसको, क्योंकि वह एक ग्रैंड सेलिब्रेशन था, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था, इसलिए जो ऑर्गेनाइजर थे ना उनको खर्च बहुत ज़्यादा करना चाहिए था, यानी कि जरूरी था, क्योंकि बहुत बड़ा फंक्शन था, इसलिए क्या है आपका बी आ जाएगा इसमें। आई ब्लैंक प्ले बास्केटबॉल बिफोर माई सर्जरी, बिफोर सर्जरी कह रहा है बास्केटबॉल खेल सकता था, यानी कि उसमें कैपेसिटी थी, पावर थी, और पास्ट की बात कर रहा है, तो क्या आ गया इसमें? कुड आ गया। नेहा वो रीस थी, धनवान थी, कि उसके पास इतनी कैपेसिटी थी, पावर था उसके पास में, मतलब उसमें धन दौलत था उसके पास में कि वह एक कार खरीद सकती थी, तो क्या हो गया? सी आ गया। ओके सर, ये हैबिट, आप अब इसमें ये मत कर देना यूज टू बाई ए कार, क्योंकि ये एक हैबिट के लिए आता है, पास्ट हैबिट के लिए। यहाँ पे जो है कि वो धनवान थी इसलिए खरीद सकती थी, तो सी आ गया। सजेशन के लिए क्या आ गया भाई? सेल वी टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट नाउ, तो यहाँ सी हो गया सजेशन के लिए। 5 है वी ब्लैंक इट टू लीव, हमें जिंदा रहने के लिए खाना ही चाहिए, इसलिए मस्ट आ गया है। ओके सर, चलिए अब आते हैं आपके कंजक्शन आते हैं। कंजक्शन में पहला है आई वॉज सिक, मैं बीमार था, ब्लैंक आई डेंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता था। अब यहाँ पे रीज़न बता रहा है, क्योंकि वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं जाता था, तो रीज़न के लिए वैसे ये इधर होता और ये इधर होता था, तो रीज़न के लिए भी बिकॉज आता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सो, यानी कारण नहीं जाने का स्कूल क्या था? बीमार था। आई वॉज सिक सो आई डिडंट गो टू स्कूल, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाता था, तो यहाँ आपका आंसर क्या बन गया? डी बन गया। यू शुड वियर द हेलमेट वाइल ड्राइविंग, पे द फाइन, अब एड्स भी नहीं आएगा, बट भी नहीं आएगा और एंड भी नहीं आएगा, और का मतलब या,
यू शुड वियर द हेलमेट वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय हेलमेट लगाओ या फिर फाइन चुकाओ। तो या अथवा के अर्थ में और आ जाएगा। फिर आता है सर 3 का, दिस हाउस इज स्मॉल आई कैन नॉट लिव हेयर। ए आंसर आ जाएगा सिंस दिस हाउस इज स्मॉल, जब से ये घर है, दिस हाउस इज स्मॉल, जब तक ये घर क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, मैं इसमें नहीं रह सकता। तो आप इसमें सिंस का यूज करना है, एंड आइदर नाइदर ये नहीं। देखिए सर नेक्स्ट, माई फ्रेंड नेवर विजिटेड ए हिल स्टेशन, नेवर है, ब्लिंक ही वांट्स टू, नाइदर नहीं आ पाएगा, और भी नहीं, या अथवा के अर्थ में, एंड भी नहीं, यहाँ है नेवर के साथ में नोर। माई फ्रेंड है, उसने ना तो हिल स्टेशन का विजिट किया है और ना ही वह चाहता है, तो ये सी हो गया इसका आंसर। ठीक है सर, ये ऐसा है, कंफ्यूज करने वाला है, इसको अच्छे से समझ के कर लेना। फिर आता है आपका 5, दे हैड नो प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन दे वोन द इलेक्शन। तो देखिए उनके पास में कोई भी प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन नहीं था, फिर भी उन्होंने क्या किया, इलेक्शन को जीत लिया। यद्यपि उनके पास कोई प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन नहीं था, तो यहाँ पे ओल्दो आ गया इसका आंसर। क्या आ गया सर, ओल्दो आ गया। इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मुझे ज़रूर बताना आपके कितने सही हैं, और जो मैंने होमवर्क दिया है वो आपको ज़रूर मुझे आंसर में कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके सर, आपके लिए बहुत अच्छी कामनाओं के साथ में यहीं इसका क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।